हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल नवाब एजुकेशन में। तो दोस्त, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर डे। तो बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही खुशियों भरा दिन है। तो जिसमें हम आप सभी बच्चों को बताएंगे कि हम लोग 5 सितंबर क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5 सितंबर जो मनाया जाता है वह हमारे गुरुजनों के लिए नाम किया गया है। तो इसमें केवल हम लोग को यह नहीं करना है कि केवल केक काटना है, चाहे उसको अच्छे से डेकोरेट वगैरह करना है, ये सारी चीज़ बात होती है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को हम लोग सामने रख के गुरुओं के कर्तव्यों के बारे में भी जानना जरूरी है कि जो गुरु है हमारे जीवन में किस प्रकार की खुशियाँ लाता है, तो कौन सी सारी बातों को सिखाता है। तो हमेशा वह चाहता है कि अपने विद्यार्थी को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखता है कि कहीं भी उसके विद्यार्थी किसी भी काम में पीछे ना रहें। तो अगर आप बड़े हैं तो आप अपने गुरु का हमेशा सम्मान करिए। केवल टीचर डे के दिन ही नहीं हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, बल्कि हमेशा हर टीचर का सम्मान करना चाहिए। केवल एक दिन के लिए नहीं हमें करना चाहिए तो हमेशा के लिए करना चाहिए। और कोई भी टीचर को करना चाहिए, चाहे आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के हो, चाहे अन्य स्कूल या कॉलेज का। तो देखिए शिक्षक और एक शिक्षिका जो रिश्ता होता है बहुत ही अटूट बंधन होता है, जो बहुत ही पवित्र बंधन होता है। उसको हमेशा बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए। कभी भी किसी भी शिक्षक को कुछ करना नहीं चाहिए। जो भी वह शिक्षक बातें आपको बताता है उस बात को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए और सीखना चाहिए। टीचर जो है हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचता है कि अगर उसका जो स्टूडेंट है रास्ता भटक गया है उसको सही मार्गदर्शक देता है कि आप ऐसे काम करो, ऐसे करो, वो करो। तो ये सारी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है। तो इन सारी चीज़ों में हम लोग शिक्षक दिवस को मना रहे हैं। हम जानते हैं कि जो हमारे सबसे प्रथम शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है, जो जब हम जन्म लेते हैं तभी से वह 5 साल तक के अपने सारे बातों बताती है। आपके हैं, आपके वो हैं, आपके चाचा हैं, दादी हैं, ठीक है, बाबा हैं। ये सारी चीज़ जो है वो हमें बताती हैं। तो सबसे प्रथम टीचर हम लोग की माँ होती है। तो माँ के बाद जो आता है हमारे गुरुजनों का जो होते हैं, जो हमेशा वो एक ईश्वर के तुल्य होते हैं। हमेशा उनका हमें सम्मान करना चाहिए। चाहे गुरु कोई भी हो, हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो हम क्यों इस आज दिन हम लोग इकट्ठा हुए, इन सारी बातों को हम आपको बताएंगे कि क्यों हम लोग इकट्ठा होकर इतना सारा डेकोरेशन किया, केक काटा गया है, ये सारी बात को। तो चलिए हम अपनी इन बातों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मनाते हैं क्यों है, ये हमारा 5 सितंबर जो है इसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग आज मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के सबसे पहले उप राष्ट्रपति रहे। तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास के तिरुपति नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके पिता जो थे एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। वह बहुत ही गरीब थे और फिर जो इनके पिता थे विद्वान, पढ़े लिखे विद्वान भी थे। यह ब्राह्मण से संबंधित थे। और फिर जो हमारे राधा कृष्ण जी का है जो जीवन है ग्रामीण गांव से ही स्टार्ट हुआ। इनका परिवार गरीब होने के कारण इनको अच्छी सारी सुख सुविधाओं की नहीं मिल सका, जिससे यह बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर सकें। फिर भी उन्होंने गांव में रह करके अपने कर्तव्य और निष्ठापूर्वक पढ़ाई करने के साथ साथ वो आगे बढ़े। तो अपने ही गांव में क्रिश्चियन मिशनरी संस्था में लूथर नामक स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। और फिर एडमिशन लेने के साथ साथ उन्होंने अध्ययन भी किया बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर उन्होंने अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम क्वालिफाई किया। अपना जो भी पढ़ाई उन सारी चीज़ों को उन्होंने पूरा किया। तो पूरा करने के साथ साथ सारी बातें सीखी। और फिर इनका सबसे हम बात बताते हैं, इनका जो शादी था 16 साल के ही उम्र में हो गया था। आप इनके पिता का नाम मिस्टर वीरा स्वामी था। इनके माता का नाम सीता माता। जो इनका शादी हुआ दूर के चचेरी बहन से ही इनकी शादी हो गई, जिनकी
एक पुत्र और 5 पुत्रियां हुई। और फिर इनका जो जीवन था थोड़ा बहुत ही कष्टमय था, क्योंकि आप जानते हो जब परिवार गरीब होता है तो थोड़ा जीवन में कठिनाइयाँ तो आती है, लेकिन फिर भी उन कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़े अपने जीवन में। और फिर सन 1909 में वह अपना हायर एजुकेशन के लिए वह मद्रास में ही लूथर नामक स्थान पे वहाँ पे चले गए, जहाँ से उन्होंने एमए किया। एमए मास्टर डिग्री हासिल की। मास्टर डिग्री हासिल करने के पश्चात उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गया। तो उसमें उन्होंने शिक्षक रहे। फिर कुछ दिनों बाद फिर वह चले गए, वह एक लेक्चर की पढ़ाई करने के लिए फिलासफी का, जिसको हम दर्शन शास्त्र बोलते हैं, फिलासफी का उन्होंने पढ़ाई किया। फिर वह फॉरेन चले गए। फॉरेन एक फिलासफर के रूप में चले गए विदेश। फिर वहाँ से अच्छे से एक टीचर के रूप में काम किया। फिर वहाँ से जैसे ही भारत वापसी हुआ, तो भारत वापसी होने के दौरान उनका उपराष्ट्रपति बने। फिर उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद उन्होंने, जब वह 1662 में राष्ट्रपति चुने गए, तो उसी दौरान वह अपने आए थे कार्यालय पे। और फिर कार्यालय आने के बाद जो भी इनके बच्चे स्टूडेंट थे और फिर इनके मित्रगण थे, वो लोग सभी लोग इनका ऑफिस में इंतजार कर रहे थे कि वो आए, फिर उनके साथ हम लोग खुशियाँ और आनंद उठाएं, फिर उसको अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। तो उनके स्टूडेंट ने ही कहा कि सर हम आपके जो जन्मदिन है, तो पहली बात एक खास बात है, वो अपने जन्मदिन के ही दिन अपने ऑफिस में आए थे। तो उनके बच्चों ने कहा कि सर हम इस दिन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने शुरू में तो साफ़ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं, ये सारी चीज़ रहने दीजिए। तो फिर बहुत ही बच्चों का रिक्वेस्ट करने के बाद वह किसी तरह माने और फिर वह तैयार हो गया। तो ये कहें जो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वह कहें कि केवल हमारे लिए आप लोग ये सारी चीज़ें मत करिए, हम चाहते हैं कि हम मैं खास नहीं हूँ, ऐसा करिए जिसमें जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं, जितने भी हमारे देश के शिक्षकगण हैं, उन सारे लोगों के लिए आप ये सारी चीज़ें करिए, हमारे लिए किसी व्यक्तिगत नहीं। तो तभी से वो उनका जन्मदिन मनाने जाने लगा। तभी से 5 सितंबर हर साल के 5 सितंबर को हम लोग इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और फिर आप लोग मालूम होना चाहिए, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उनका देहांत हुआ था 1956 में। तो कठिनाइयाँ हर इंसान के जीवन में आता है। फिर वह राष्ट्रपति तब से यह हमारा शिक्षक दिवस इसी रूप में मनाया जाने लगा। तो यह आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सारी बातों को सीखें और अपने जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, वह सब सीखें और जानें। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी हम कई विद्यालयों में ऐसे देखते हैं, सारी चीज़ हो जाता है, फिर इन सारी बातों को नहीं बताया जा रहा है कि हम लोग क्यों ये सारी चीज़ मनाते हैं। इसको हमें जानना, हर बच्चे को जानने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं जाने वैसे कुछ भी केक वगैरह काट के डेकोरेशन कर देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यह सारी चीज़ हम सभी को जानना चाहिए। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि आप लोग के बीच में एक वीडियो बनाया जाए, इसको डाला जाए। तो हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे इस YouTube चैनल यानी अब आप एजुकेशन पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्त, जो हमारा यह चैनल है पुराना हो गया, लेकिन फिर भी इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए, एक छोटा भाई समझ के या फिर अपना गुरु समझ के, कि इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। और फिर आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल हब आप एजुकेशन को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। और कमेंट में भी लिख के बताएं कि आपको कैसा यह जानकारी लगा। अच्छा लगा तो लिखिए कमेंट, जैसे भी मन करे वैसे लिखिए। हम आपके प्रश्न का हर वक्त जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। तो हम तब तक मिलते हैं आपको अगले वीडियो।